आगे बढ़ेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े 2 प्रस्ताव पास हो गए हैं। ये इस वक्त की ताजा और बड़ी अपडेट। एसजीपीजीआई के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से भत्ता मिलेगा। योगी कैबिनेट से भत्ते के संबंध में प्रस्ताव पास हो गया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बेड को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है। इस बैठक में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। बड़ी खबर लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अनुभव, और विस्तार में जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट बैठक चल रही है और उसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। एक तो एसजीपीजीआई जो है लखनऊ में, वहाँ पर जो कर्मचारी उनको 7वें वेतनमान के जो भत्ते थे वो नहीं मिल रहे थे, वो रुके हुए थे। तो आज कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया है। कहीं न कहीं एसजीपीजीआई के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक राहत वाली खबर है। उनके जो भत्ते हैं जो 7वें वेतनमान के हिसाब से जो एम्स में मिलते हैं उसी हिसाब से उनको भी वो भत्ते दिए जाएंगे। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने हैं वहाँ पर एक बेड में क्या मानक होगा, जो चिकित्सा स्टाफ तैनात होगा उसकी क्या पात्रता होगी और क्या मानक होगा, उसको भी मंजूरी दे दी है। सामान्य जो अस्पताल होते हैं, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तो एक बेड पर 3.2 का स्टाफ का मानक है, लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर अब एक बेड पर 3.4 का स्टाफ रहेगा। ये आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसके अलावा परिवहन विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं, क्योंकि परिवहन विभाग में जो सिपाही होते हैं वो उनकी संख्या काफी कम हो गई थी। और अब ये हुआ है, कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 700 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती होगी, तो कहीं न कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे। और साथ ही साथ जो लाइसेंस अभी से कई जगहों पर मैनुअल बनाने की प्रक्रिया थी उसको भी रोका गया है पूरी तरह से। और अब स्टिमुलेटर पर, जो हम कहते हैं मशीन पर जो ट्रायल होता है, जब कोई उस पर स्टिमुलेटर पर ट्रायल देगा उसके बाद ही उसका लाइसेंस बनेगा। तो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव योगी कैबिनेट के द्वारा अभी पास किए गए हैं। प्रस्ताव क्या पास हुए हैं वो अभी अनुभव शुक्ला ने हमें विस्तार से बताया। इधर शामली में थाना प्रभारी और दरोगा के बीच कहासुनी का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना आदर्श मंडी का है। यहाँ थाना प्रभारी और दरोगा के बीच बहुत कहासुनी हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि थाना प्रभारी महेंद्र पाल कुर्सी पर बैठे हैं, उनके सामने खड़े दारोगा भूदेव त्यागी बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि बहस के दौरान थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह कुर्सी से उठकर दरोगा को मारने के लिए दौड़ पड़े। वहीं थाना प्रभारी महेंद्र पाल ने दरोगा भूदेव त्यागी पर पिस्तौल तानने का आरोप लगाया। हालांकि बाकी पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करके इस मामले को शांत करा दिया। तो थाना प्रभारी और दरोगा के बीच कहासुनी हो गई, साथ ही पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और एसपी ने अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। शामली की खबर, वीडियो आपकी स्क्रीन पर। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर प्रयागराज से है। गंगा नदी में आई बाढ़ में नाव पर हुक्का पीते और चिकन खाते लड़कों का वीडियो वायरल हो गया है। जी, दारागंज इलाके के नाग वासुकी का यह वीडियो बताया जा रहा है। दारागंज थाना पुलिस से इस मामले की शिकायत की गई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। युवकों को शिनाख्त होने पर, जब ये शिनाख्त पूरी हो जाएगी तो पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दारागंज थाना पुलिस को इस मामले की शिकायत की गई। बाढ़ में नाव पर हुक्का पीते और चिकन खाते लड़के नजर आ रहे हैं। तो एक और लोग परेशान हैं। लोग इन हालात से सामना कर रहे हैं, इन हालात का सामना कर रहे हैं। इन मुश्किल परिस्थितियों में कैसे उनका जीवन बचा रहे, कैसे उनकी संपत्ति जो बच सके बची रहे, और उसी बीच में ये लड़के आनंद लेते हुए, चिकन खाते हुए, हुक्का पीते हुए बाढ़ में नाव पर। एबीपी गंगा वैसे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दारागंज इलाके के नाग वासुकी का वीडियो बताया जा रहा है। दारागंज थाना पुलिस को इस मामले की शिकायत कर दी गई। इधर आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्कूटी सवार 2 युवकों ने महिला के गले से चेन छीन ली और फिर वहां से फरार हो। चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूटी सवार बदमाश महिला के पीछे से आए और बड़े ही आराम से महिला के गले में पड़ी जो सोने की चेन थी उसको तोड़ा और वहां से फरार हो गए। ये देखिए आप, आगरा में चेन स्नैचिंग की घटना। महिला के गले से चेन तोड़कर यह बदमाश फरार। फिर से देखिए आप,
स्कूटी पर सवार थे, आए, महिला की चेन खींची, तोड़ी और वहां से फरार लेकर। आगरा में चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वही सीसीटीवी फुटेज इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। थाना ताजगंज के तहत ये घटनास्थल आता है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। आगरा की तस्वीर। इधर कन्नौज में महिला से दुष्कर्म के आरोपी हाजी शरीफ चौकी इंचार्ज को अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। नाबालिग रेप पीड़िता की मां ने दरोगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया था कि बेटी से रेप केस के सिलसिले में चौकी इंचार्ज ने उसे अपने सरकारी आवास पर बुलाया और यहां चौकी इंचार्ज ने महिला के सामने पहले शराब पी और फिर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला चौकी इंचार्ज के चुंगल से छूटकर थाने पहुंची और थाना प्रभारी को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसपी ने आरोपी चौकी इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए और चौकी इंचार्ज को मेडिकल के बाद जेल भेज दिया गया। कन्नौज कोतवाली पर नियुक्त चौकी इंचार्ज के विरुद्ध वादिया ने तहरीर दी है कि उक्त चौकी इंचार्ज ने एक मुकदमे की जांच से संबंधित मामले में वादिया को अपने आवास पर बुलाकर दुष्कर्म की घटना कारित की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धर्मपाल सैनी से अपर्णा यादव ने मुलाकात की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर अपर्णा यादव ने मुलाकात की है। यूपी भाजपा के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सैनी। कृषि राज्य मंत्री बलदेव औलख ने भी मुलाकात की। तो यूपी भाजपा के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सैनी, उनसे मिली हैं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह की बहू। चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मुलाकात हुई है उनकी संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी से। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल पदभार ग्रहण करने के बाद आज जब पहली बार पार्टी कार्यालय अपने ऑफिस पर पहुंचे हैं तो अपर्णा यादव भी बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं। सबसे पहले अपर्णा इस बात का, अपर्णा जी नए प्रदेश अध्यक्ष आए, नई चुनौतियाँ भी हैं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि नए प्रदेश अध्यक्ष जी नई ऊर्जा का संचार करेंगे पूरी पार्टी में और नए मापदंड जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थापना करेगी। जी, आज एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए और आपकी सरकार के लिए राहत भरी बात है। 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा हुई है, बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं कहता हूँ जब से 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला है तो आपने देखा किस तरह से गुंडे और बदमाश और डकैत किस तरह से सफाया हुआ है। आज इसीलिए तो माहौल बना हुआ, द्वारा जीत के हम तभी आए हैं। महिला मुद्दों की बात करती हैं, जो एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए, महिला अपराध में भी 6% की कमी है, बाल अपराध में भी कमी है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है महिलाओं के लिए कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कार्यकाल में इतना जो है गुंडे बदमाशों को डर अब है कि अगर उन लोगों ने इस तरीके का कोई भी अपराध किया, चाहे वो पॉस्को एक्ट के तहत हो, चाहे वो महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के अगर उनके तरफ रेप जैसे भी क्राइम हो, तो उनको इस बात का डर है दैट दे विल बी सिवियरली पनिश्ड। ये आपने सुना क्या करना अपर्णा यादव का, बलदेव औलख राज्य मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर वो कह रही हैं कि महिला अपराध तो रुके ही हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने काम किया, दूसरी सरकारें थी लेकिन तब महिला अपराधों में बढ़ोतरी होती थी। और बलदेव सिंह औलख साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, वही वजह है कि सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हैं वो भी बहुत ही कम है। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर गाजीपुर के दौरे पर रहे सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने मोहम्मदाबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता के आवास पर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि 26 सितंबर से सुभाषपा सावधान यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के 75 जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी और इसके लिए 4 टीमें बना दी गई हैं जो पूर्वांचल, मध्यांचल, उत्तरांचल और बुंदेलखंड में यात्राएं निकालेगी। और 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। और साथ साथ ओपी राजभर ने नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो लोग ये बात कहते हैं कि सपा और बसपा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल क्यों नहीं भेज देते। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में
जो जातियां हैं वो उन जातियों से गठबंधन किए हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। उसी तैयारी में हम लोग घूम रहे हैं। 26 सितंबर से एक सावधान यात्रा निकाल रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये सावधान यात्रा घूमेगी। 4 टीम बनी है, एक बुंदेलखंड में, एक पश्चिमांचल, एक मध्यांचल, एक पूर्वांचल। भ्रष्टाचार में सपा बसपा लिंक कर रही है। जो लोग कह रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख के चढ़ जेल क्यों नहीं भेज देते? बुलडोजर लगे पहुंच जाए, खट से उलाट दें। दो बातें कही। 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में रैली होगी, और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सपा और बसपा के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। दो बड़ी बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही। सावधान यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं। 4 टीमें बनाई हैं उन्होंने, ऐसा बयान उनका है। और 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन होगा। 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से सावधान यात्रा निकाली जाएगी। और एक बड़ी खबर बागपत से है। हाफ पैंट पहनकर या निक्कर पहनकर बैंक आने वाले ग्राहकों पर रोक लगा दी गई है। जी, किशनपुर बराल में मौजूद कैनरा बैंक का मामला है। शाखा प्रबंधक की ओर से बैंक के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और बैंक में हाफ पैंट पहनकर आने वालों को अब एंट्री नहीं मिलेगी। ये देखिए आप, ये नोटिस चस्पा बागपत से खबर है। ब्रांच मैनेजर की तरफ से नोटिस दिया गया, ये गेट पर बिल्कुल। बैंक में हाफ पैंट पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। बागपत से खबर आ रही है। निक्कर पहनकर, हाफ पैंट पहनकर बैंक के अंदर आना मना है। कैनरा बैंक के ब्रांच मैनेजर ने यह नोटिस चस्पा कर दी है बैंक के गेट पर। अब ये देखना होगा कि इसका कारण क्या है, क्यों मैनेजर साहब ने इस प्रकार का नोटिस जारी किया, जिसमें वेशभूषा को उन्होंने निर्धारित किया है कि अगर आप हाफ पैंट पहनकर बैंक आते हैं तो आपको बैंक में एंट्री नहीं दी जाएगी। राजीव हमारे संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये नोटिस मेरी यादाश्त में इस तरह का पहला नोटिस में मुझे समझ में आ रहा है जो बैंक के गेट पर चस्पा किया गया है। क्या कारण समझ में आ रहा है इसका आपको? मैं ये बता दूं आपको, हमारा थाना क्षेत्र है, ये गांव है, यहाँ पर किशनपुर गांव है, ये हाईवे पर बैंक है कैनरा बैंक शाखा है। यहाँ पर कई रोज पहले जो प्रबंधक है अर्चना, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, उसे बैंक के गेट पर किया है कि हाफ पैंट पहनकर आने वालों को बैंक शाखा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि बैंक शाखा में कई महिला कर्मचारी कार्य करती हैं। बाहर से अधिकांश युवा जो है वो हाफ पैंट में आती हैं, जिससे उन्हें कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि वो काफी देर तक खड़े रहते हैं। तो इसी उनकी आपत्ति को देखते हुए शाखा प्रबंधक की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था। 1-2 दिन नोटिस के लगने के बाद कुछ जो ग्राहक आए थे वो वापस बैंक से लौटाए भी गए थे। ये मामला अब अधिकारियों के संज्ञान में आया है। अब इस मामले की देखना है, क्योंकि कई ग्राहकों ने शिकायत अधिकारियों से की है कि इस तरह का नोटिस उन्हें ठीक नहीं है बैंक शाखा पर लगाना, क्योंकि सार्वजनिक स्थल है, कोई किसी को टैक्स में आ सकता है। अब इस मामले में ताजा अपडेट है कि अधिकारियों की तरफ से जांच कराई जा रही है कि आखिर ये सार्वजनिक स्थान पर ये हाफ पैंट वाला नोटिस प्रबंधक ने क्यों लगाया है। जी बहुत धन्यवाद आपका राजीव पटेल। अब इस मामले की जांच हो रही है कि ब्रांच मैनेजर ने ऐसा नोटिस क्यों चस्पा कर दिया जिसमें हाफ पैंट पहनकर आने वालों को एंट्री देने पर मनाही है। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।